नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जन को जानकारी में। जन को जानकारी जन के द्वारा। कोई कहता है समाज सेवी, कोई कहता है अ हार्ड वर्किंग मैन, पर क्या आपको पता है कौन है जमशेदपुर के ब्लेड मैन? चलिए मैं आपको मिलाती हूँ उनसे। जमशेदपुर के ब्लेड मैन अखिलेश चौधरी की हॉबी है खतरनाक ब्लेड इकट्ठा करना। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार चौधरी। लोग मुझे ब्लेड मैन के नाम से भी पुकारते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, आपने ये इनिशिएटिव कब स्टार्ट किया? ये 2016 से इस पर काम जो है हम लोग शुरू किए हैं। ठीक है, इसलिए लिए कि दाढ़ी हम लोग बनाते हैं, बाल बनाते हैं, तो नाई समाज जो है उनका दुकान होता है या ब्यूटी पार्लर में है, तो वो लोग अक्सर क्या करते हैं कि ब्लेड जो 10 दिन का या 20 दिन का या महीना भर का ब्लेड एक डब्बा में रखते हैं और उसको वो लोग जो है ठोंगा में या प्लास्टिक में रख करके बांध के, खासकर डस्टबिन में, नाली में, रोड में, यही जगह उनका जगह है फेंकने का। yes, तो दुकानदार लोग तो जो व्यवस्थित रूप से वो लोग डस्टबिन में ही डालता है, बाकी लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो हम लोग सैलून में बाड़ी में दाढ़ी बना रहे थे, बाल, तो अचानक हल्ला हुआ कि खून निकल रहा है। तो लोग दौड़ा, तो डस्टबिन में गाय माता थी जो कुछ खाने के ख्याल से, होटल वगैरह वहाँ है तो लोग जूठा वगैरह फेंक देते हैं या कुछ फल भी फेंकता लो है सड़ा हुआ, वो उसको खाने के लिए क्रम में वो जो पॉलीथीन में जो ब्लेड जो हजाम भाई के द्वारा फेंका गया था उसको वो खाने के साथ साथ उसको भी चबा ली। चबाने के ख्याल में क्या हुआ, गला में फंसा और उनका जो ब्लेड का धार होता है उससे गला वगैरह कटाई है, उसमें जो खून निकलना शुरू हो गया। और इसके कारण हुआ कि लोग, वहाँ में कुछ लोग थे जो गाय के डॉक्टर को बुलाए भी, आई गाय, फिर वो गिर भी गई। कुछ देर के बाद कुछ लोग उपचार करना चाहे उसका, लेकिन वो 2-4-5 दिन के बाद गाय माता वो गुजर गई। लेकिन जिस समय का घटना है, उस घटना को देखते हुए थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगा कि हमारे एक छोटा सा काम से, तो उसको डांटने से अच्छा था कि हमने एक व्यवस्था सोचा उसके बारे में। व्यवस्था क्या था कि हमने सबसे पहले एक स्टिकर बनवाया, उसमें सब लिखा हुआ था कि आपके द्वारा जो ब्लेड फेंका जाता है आप रोड, नाली, डस्टबिन में आप फेंकते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि रोड में चलने वाले पशु पक्षी या किसी भी जीव को पैर में लगता है। सफाई कर्मी जो हमारे भाई हैं जो नाली साफ करते हैं, वो उठाते हैं, उनको चोट लगता है, या वो कचरा जाता है नदी किनारे तो वहां चलने वाले जीव जंतु को चोट लगता है। अब ये डस्टबिन में, तो डस्टबिन में जो आप फेंके इसका नतीजा हुआ क्या हुआ। तो हमने इसको लिखा और स्टिकर बनवा करके दुकान में इसलिए लगा, दुकान में भी लगाया, बहुत जगह दीवार वगैरह सोशल जगह में मैंने लगाया कि घर के जो लोग हैं जो दाढ़ी मोछ बनाते हैं या अपने घर में जो दाढ़ी बनाते हैं, वो ब्लेड को भी उनको थोड़ा सा सावधानी बरते उसमें। तो हमने स्टिकर लगाया, फिर झोला भी दिया, उसमें भी लिखा हुआ था, सभी दुकानदार को दिए। उसके बाद फिर लोग जो है ठीक से नहीं काम कर पा रहे थे, तो फिर हमने उनको डस्टबिन दिया। yes. डस्टबिन देने के साथ साथ जितने मेरे सर्किल में हमारे मित्र थे, संबंधी हैं, और जो मित्र बाहर में नौकरी कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे संबंधित लोग जितने हैं, सब बच्चे बाहर में निकले हुए पढ़ने लिखने, तो हम लोग ने क्या किया कि व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितना भी माध्यम इलेक्ट्रॉनिक्स का था, खासकर इसमें न्यूज मीडिया वालों ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमें। न्यूज का पेपर जो दैनिक पेपर होता है, इस सभी लोगों ने काफ़ी हमको कोऑपरेट किए और काम चालू हो गया। प्लस हमारे कुछ वॉलंटियर आ गए और वो लोग बोले कि हम लोग अंकल, हम लोग भी इसमें अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और जितना दुकान, हजाम दुकान जमशेदपुर में, सबका एरिया को हम लोग ने बांटा, बारीडी, तीन प्लेट, बड़ा माइन से सब लोग तो बात नहीं सुनते हैं क्योंकि कुछ लोग फेंक ही देते हैं, उनको नहीं समझा सकते। लेकिन हमारा जब वॉलंटियर जाता है और दुकान के बगल में छितराया हुआ भी होता है तो उसको चुन के अपने पास ले आता है। ये 2016 से जब काम चालू किए, करते करते स्टार्टिंग में 10 किलो 5 किलो आना शुरू हो गया और लाते लाते आज के डेट में लगभग 4.5 क्विंटल से ऊपर ही ब्लेड हमारे पास हजाम भाई के द्वारा वसूला गया, जो हमने प्राप्त किया है, उसको जमा कर लिया है। और उसमें हमने हजाम भाई को ये भी समझाया कि आप, हमारा काम ब्लेड लेना नहीं है, आपको सावधानी बरतना है और आपको 2 पैसा उसमें आए।
तो कैसे आए, तो हम बोला इसको आप जमा करो, यस इसको बेच लो। तो हम कहाँ बेचेंगे इसमें, कुछ लोग बेच लेते हैं, उनको बताया कि आप लोहा टाल में भी जाएंगे और लार्ज स्केल में 10, 5, 20 किलो हो जाता है तो आप बेचेंगे तो 2 पैसा आएगा, लेकिन उसमें से 90% लोग कहा कि हम नहीं बेचेंगे उसको, आपको ले जाना तो ले जाइए, नहीं तो इसको हम फेंक देंगे। तो जो बोले हम नहीं जमा करेंगे, नहीं इसको बिक्री कर पाएंगे, आप ले जाइए, तो उनका ब्लेड हम पूरे जमशेदपुर से 3 महीना पर ब्लेड हमारा करीब 20, 25, 30 किलो सब जगह से 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो करके ब्लेड आता है, और वो हम जमा करते करते 4.5 क्विंटल, यानी कि लगभग करीब 15 लाख ब्लेड अभी हमारे पास जमा है। ये धन्यवाद हजाम भाई को भी है, हमारे जो वॉलंटियर है वो भी हैं, और कुछ लोग निजी घर में भी ब्लेड जमा जो करके रखते हैं, जो हर तरह का ब्लेड जो आपका आजकल बनाइए और फेंकिए वो रबर में लगा रहता है, अच्छे अच्छे कंपनी का ब्लेड सब है, वो सब भी लोग हमको लोग देते हैं। तो ब्लेड में यही काम है, और लोग जागरूक हैं, और जो नहीं बात सुनते हैं उनको भी समझाते हैं, वो फोटो भी दिखाते हैं। एक घटना आपका 1 महीना पहले का है, 10 नंबर बस्ती का है, उसमें एक हमारा ही कार्यकर्ता है, आपका उसका नाम है प्रसन्न कुमार, ठीक है, पदमा रोड में घर है, वो गाय 5-7 गाय पाले हुए हैं, उनका गाय का देहांत जो हुआ है अभी, ब्लेड का एकमात्र इतना छोटा टुकड़ा से, वो कैसे हुआ, कुट्टी में वो ब्लेड था, हो सकता है कि पॉल टाल वाले जो है बोरा काटने के लिए लोग रखते हैं, और उसी दौरान वो ब्लेड कट गया, और कुट्टी में तो लोग 5-7 गाय है तो लोग बहुत अच्छा से मिलाते नहीं होंगे, नहीं तो मिलाने वाला का ही हाथ में लगेगा, वो कारण हुआ गाय माता उसको खाई, यहाँ उनको कुछ प्रॉब्लम आया, फिर वो आस्ते आस्ते बीमार पड़ते गई, डॉक्टर आया, फिर उनका एक्सरे किया एक्सरे में क्लियर किया कि कुछ है अंदर फंसा हुआ जो उसे सेप्टिक हो गया है, फिटनेस हो गया, और गाय 6-7 दिन में उनका गाय गुजर गया है। बहुत छोटा काम, लेकिन इससे एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो रहा है, किसी का जान चल जा रहा है। तो हम लोग इस तरह से काम करते रहे हैं, करते रहेंगे कंटिन्यू, जब तक ये लोग या तो इसको सही जगह रखना शुरू कर दे, बिक्री करें, या ना तो फिर उसको जमा करेंगे। यस सर। ये काम कर रहे हैं हम लोग। तो सर जितने भी ब्लेड्स आप जमा करते हैं उसे आप रिसाइकल कैसे करते हैं? नहीं, रिसाइकल तो नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पता किए थे कि बहुत से लोग हैं जो बच्चे लोग मतलब टेक्निकल में है, तो उनसे मैंने पूछा, तो बहुत सारे लोग बोले कि इसका बिजली उत्पादन होता है या कुछ कुछ काम में आता है, लेकिन कोई आया नहीं लेने के लिए। हाँ, सिक्का से ब्लेड बनता है, ये जानकारी मिला। तो मैंने पता किया कि अगर गवर्नमेंट को ही जरूरत है तो हम रॉ मटेरियल से बनेगा, हम दे देंगे, ऐसे रखा हुआ हमारे पास है। और ब्लेड अभी तक कोई हमसे मांगा नहीं कि हम कुछ कर सकेंगे। जब नहीं कोई मांगा तो फिर हम टाल में बात करना चाहे, लोहा टाल में जब जमा होने लगा, स्टार्टिंग की बात है, लगभग 16 के बाद 18 में ही, तो वो लोग बोला 15-16 रुपये किलो ये स्क्रैप होगा। मन में आ रहा था कि हम दुकान से लेके ब्लेड से दुकान से लेके अगर हम बेचे, ये ऐसा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा बदनामी हो सकता है कि लोग बोलेंगे कि मेरा ब्लेड लेके बेच रहा है, और वो लोग बोले कि हम बेचेंगे नहीं। फिर दिमाग में आया कि नहीं, ऐसा करते हैं कि ब्लेड हमने लिया है नाई समाज के भाई लोग से, उन्होंने बहुत श्रद्धा से ब्लेड दिया हमको। तो बिहार में पूर्व बहुत ही लोकप्रिय गरीबों की मसीहा एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। हम सोचे कि वो अगर उन्हीं की दुकान से लिए हैं, उस समाज से आते थे, तो क्यों नहीं जैसे भी हो एक उनका मूर्ति बना करके लोहा का, और उनके समाज में कहीं स्थापित कर दें, ताकि वो मूर्ति से पूरे हिंदुस्तान के जितने भी नाई समाज हैं उनको एक अच्छा लगे, और उनका क्या बोलेंगे, उनको प्रतीक मान के गलत नहीं करें, ब्लेड को रोड नाली में न फेंके, या तो बेचे या न तो जो संस्था, सामाजिक संस्था उसको कलेक्ट करके अपने उसको ब्लेड से एक मूर्ति का निर्माण कराया जाए, और उनके संस्था में कहीं उनको स्थापित कर देंगे, ताकि वो एक आदर्श के रूप में उनको लोग देख करके, और ये जो घटनाएं हो रही हैं ब्लेड फेंकने वाला, उससे रुक जाए, और जीव जंतु का जो उसमें फायदा हो, मतलब सुरक्षित रहे।
ये हमारा यस सर। अंतिम तो है। ये तो चलेगा, मूर्ति बनने के बाद भी अगर इसको कोई उठाने वाला नहीं होगा तो इसको हम जब तक हम हैं तो इसको प्रयास करेंगे कि उठाते रहेंगे। सर किसी भी काम के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा एक रोल होता है, तो फंडिंग्स वगैरह आप कैसे कलेक्ट करते हैं इसके लिए? ऐसा है ना कि हमारा जो हम लोग जो काम करते हैं, एक हमारा छोटा सा इसमें कोटेशन हमारा अपना पर्सनल है, कम समय, कम बजट और यूनिक काम होना चाहिए। तो पहले तो बहुत दिक्कत है किसी से पैसा मांग के काम करना, ठीक है, उसका तो विस्तार से बोलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम अपने सैलरी का 10% हम अपना बजट, हमारा जो शौक है सामाजिक कार्य करने में ही, ठीक है, ये शौक जो हम फालतू खर्च जो लोग जिसमें होना चाहिए हम वो नहीं करते हैं, इसमें लगाते हैं। कुछ मेरे मित्र हैं, उनसे सामान अगर कुछ देना हमको चाहते हैं तो उनसे हम सामान लेते हैं, जल्दी पैसा हम नहीं छूते हैं। तो कुछ मित्र हैं, परिवार भी लंबे चौड़े परिवार हमारे हैं, वो लोग भी मदद हमको करते हैं। कुछ काम बनाया, बड़ा बजट आया तो लोग मिल माल के कुछ मित्र के साथ मिल के हम लोग कर लेते हैं, ये एक तरीका है। सर फैमिली का कितना आपको सपोर्ट मिला इस काम के लिए? फैमिली का सपोर्ट तो मिला ही इसलिए कि हम तो घर में टाइम कम दिए, तो आप नकारात्मक या सकारात्मक रूप से आपको तो मिला। अगर आप घर में टाइम नहीं दिए तो कुछ बोले नहीं लोग, तो अपने काम किया। घर का सपोर्ट है, घर का सपोर्ट से ही सब काम बढ़ता भी है। मित्र का सपोर्ट है, मीडिया का सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है, सबके सपोर्ट से होता है ये सब काम। मान लीजिए हमको समय है और हमको दुकानदार सपोर्ट नहीं किया, मित्र नहीं किया, कुछ सामाजिक संस्था नहीं किया, तो सभी का सपोर्ट इसमें। हम अगर समय नहीं दे तो आवाज होगा, ठीक है, आवाज नहीं हुआ कि आप समय नहीं दे रहे हैं तो एक कॉपरेशन है और सबका कॉपरेशन है। अच्छा काम करते करते नतीजा ये हुआ कि फिर दोस्त लोग, एक हम लोग संस्था हमारा एक है स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान, उनके अध्यक्ष हैं, ये शहर के बहुत ही प्रख्यात साहित्यकार हैं, कवि हैं। श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, जो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं। उनका दबाव हुआ कि नहीं, तुम जो काम कर रहे हो इस पर तुम्हारा रिकॉर्ड हो सकता है। हम समझे नहीं, हम बोला ब्लेड से क्या होगा। फिर वो प्लस सभी टीम मिल करके मित्र लोग इसको अप्लाई कर दिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और अभी और भी संस्था में लोग इसको दर्ज कराने में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, लिम्का में अब लोग दबाव बना रहे हैं कि आप इसको, लिम्का इसमें गिनीज बुक में जा चुका है, अब वहां से खबर आना बाकी है। सारे लोग लगे कि नहीं ये काम अच्छा हो रहा है इसलिए आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो लोग लगे हैं, कर रहे हैं। ये अचीवमेंट तो है। अगर हम ये कितना लोग पूछते हैं कि आपने कितना सफल हुआ ब्लेड फेंकने से रोकने में, हमारे पास जितना ब्लेड है उसको मैंने रोड नाली डस्टबिन से जो बचाया वो अचीवमेंट है। यस सर, ठीक है, ये हम इतना जब मेरे पास आ गया तो उसको हमने बचा लिया, उससे बाकी लगातार काम चल रहा है। यही है कार्यक्रम का तरीका। सर कोई ऐसा किस्सा जिससे आप बहुत मोटिवेट होते हो? सकारात्मक काम, जरूरतमंद के साथ काम हो, देश के साथ काम हो, पर्यावरण से संबंधित हो, कोई भी अच्छा काम के साथ में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। काम सीखने के लिए केवल प्राणी नहीं है, मनुष्य नहीं है। yes. आप जीव जंतु से भी सीखेंगे, पेड़ पौधा से भी सीखेंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए हर सेकंड आप सीखने के लिए आपके पास, आपके सामने से गुजर रहा है। आप क्या उसमें से सीख, कौन चीज को अचीव कर रहे हैं। सोशल करने में हमको बहुत मजा आता है, ठीक है ना। कुछ नया करने का मन करता है, कुछ दुर्लभ काम करने का मन करता है। कोई लोग बोलता है कि ये चीज यहाँ नहीं हो सकता है, हम उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सोच में केवल अंतर है। आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत करना होगा। आपको अपने से समय निकाल करके आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो काम तो बहुत कुछ हम लोग इसके साथ भी कर रहे हैं। आप जैसे कि अब गाय माता का नाम लिए हैं तो आप सार पर आ जाइए। रोड में सार है, रोड में देखेंगे कि आप 80% नहीं 60% उनका पैर में चोट लगा हुआ है। किसी ने नहीं प्रयास किया कि, अभी बहुत गौ सेवक हैं बेचारे, वो करते भी हैं, लेकिन सांड को टच करना वो दिक्कत है ना, बहुत भारी भरकम चीज है।
तो ये क्या है कि पैर खराब होने के पीछे गाय माता के पैर खराब होता है और भी जीव जंतु का भी होता है। तो आप पहले मोबिल डाल देते हैं, फिर उसमें एसिड डाल देते हैं, मोबिल के बाद फेनाइल डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, हल्दी डालते हैं, तब तक गाय का या सांड का पैर खराब। वो जब गिर जाती हैं फिर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आने के बाद बोलते हैं जो टिटनेस है, इसको खिला गड़ा हुआ है या शीशा गड़ा हुआ है। तो लोग डस्टबिन में शीशा भी फेंकते हैं, और खासकर आपके माध्यम से पूरे टेंट हाउस, पूरे हिंदुस्तान के टेंट हाउस से एक निवेदन करते हैं, वो जब भी टेंट का काम करें तो खीला का प्रयोग तो पहले करें नहीं। यस अगर खीला का प्रयोग करते हैं तो एक चुंबक रखें अपने पास, थोड़ा पावरफुल चुंबक, और उस चुंबक से पूरा एरिया में खीला निकाल लें, ताकि किसी का पंचर नहीं हो, किसी का पैर में, किसी जीव जंतु को नहीं नुकसान हो। तो एक काम हम ये भी करते हैं कि चुंबक जहाँ टेंट लगता है या तो किसी को देते हैं, हम बना के रखे हुए हैं, और वो लोग वहां जाकर के जितना हो सके ब्रेड निकाले, खीला को निकाल, खीला हुआ तार वगैरह हुआ जो भी लोहा से संबंधित उसको चुनते हैं। ताकि देखिए, आप समस्या का हल नहीं कर सकते हैं, आप सावधानी बरतने के लिए किसी को प्रेरणा दे सकते हैं। यस सर। ठीक है, वो नहीं बात मानेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। आपके पास जो टाइम बचता है आप कुछ कर रहे हैं तो अच्छा, धन्यवाद इसके लिए। तो ये भी एक काम हम लोग साथ में कर रहे हैं। सर आपको पता कैसे चलता है कि इस जगह पे टेंट लगा है? जमशेदपुर एक छोटा सा गांव है, ठीक है, 4 किलोमीटर में पुलिया पार हो जाता है। अपना इस जनरेशन में 70-80 साल, हम परिवार का 90 साल हो गया, 100 साल होने जा रहा है। हमारा अपना ही करीब 40-45 साल से खोले हैं। तो शहर में घूम रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लगभग तो परिचित लोग ही होते हैं। टेंट हाउस तो लगभग परिचित है, सामाजिक में है, थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो लोग होते हैं। तो हम लोग हमेशा इस बात को, ये नहीं कि जब काम करने जा रहे हैं तब सामाजिक काम का, ऐसा नहीं है। दिन चर्चा ही इससे शुरू होता है और अंत होता है, ड्यूटी को छोड़ के, ड्यूटी के बाद इसमें होता है। तो लोग मित्र मिलते रहते हैं, उनको फोन वगैरह लगाते रहते हैं कि भाई देखो, तुमसे कोई पाप नहीं हो, यस सर, जानबूझ करके। तो लोग भी स्वीकार करते हैं कि नहीं, आप कुछ टेंट भाई लोग हैं जो अपना बना के रखे हैं, जो जमा करते हैं वो सब हालांकि उसको हम जमा नहीं किए अपने पास। यस सर। हाँ, खीला तार, खासकर टेंट वाला खीला तार वगैरह ही यूज करता है। बहुत से लोग हैं जो अभी खीला छोड़ करके वो टेंट का ही कपड़ा से बांधना शुरू कर दिए हैं। ये एक अचीवमेंट हुआ है। लोग जो है, मालिक को शुरुआत तो किया, लेकिन खीला तब पर भी जहाँ खीला है बीट में मारते हैं लोग। इसमें प्रयास चल रहा है, इसमें जहां हो तक सफल होंगे, काम हो रहा है। सर हमारी ऑडियंस को एक मैसेज। ऑडियंस को मैसेज यही देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने लिए खाने पीने का व्यवस्था में रहते हैं, यानी नौकरी, सर्विस, बिजनेस सब कर रहे हैं। आप ये सब हट के कुछ करना चाहिए आदमी किसी के लिए। पहला बात कि आपसे तो कोई भी स्टेट के लोग, किसी भी धर्म के लोग आहत नहीं हैं, किसी जात के लोग। हम ऑडियंस को, उन व्यक्ति को देना चाहते हैं कि युवाओं के प्रतिभा का वो नाश नहीं करें। फिर से बोल रहे हैं, युवा का जो प्रतिभा होता है, अगर वो कार्य क्षेत्र में है अपने, चाहे सामाजिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप वहां में आप किसी रूप में काम कर रहे हैं, तो जात धर्म के चलते किसी के प्रतिभा का हनन नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुख लगता है जी सर, जब आप किसी को जातीय या धर्म के हिसाब से उसके विकास को रोक देते हैं। उसमें एक मैसेज उनको हम ये देना चाहते हैं कि आप ठीक हैं, अगर आप कट्टर जाति है और कट्टर आप धार्मिक हैं, लेकिन प्रतिभावान व्यक्ति को प्रतिभा दीजिए। और अपने लोगों को 10 सीट है तो आप 9 दे दीजिए, आप कट्टर हैं, लेकिन प्रतिभावान व्यक्ति को दीजिए, तब भारत तरक्की करेगा। हमारे देश में प्रतिभा को नहीं रोका जाए तो हम अमेरिका नहीं बनेंगे, हम भारत ही पूरे विश्व बना देंगे। जी सर। हमको अमेरिका नहीं बनना है, भारत को अमेरिका कभी जीवन में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारा संस्कृति तो नाश हो गया है, नाश हो रहा है। और एक मैसेज आपको हम युवाओं के लिए दे रहे हैं, बच्चे दोनों के लिए जो अभी अब +2 से जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए। आपके माता पिता का पेमेंट भले 5,000 रहा होगा और आप 10 लाख का पैकेज उठाए हैं, सम्मान दीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति 10-20 लाख का पैकेज लेने वाले अपने पिता को बहुत नीच से देख लेते हैं। मेरे पिताजी क्या किया, तुमको जन्म करके खड़ा कर दिया, तुम 1 करोड़ पेमेंट लाने के लायक हो गया, ये अचीवमेंट तुम्हारे पिता का है। तुम जो बोले क्या किया, इसका अधिकार भी पिता ही ने दिया है।
तो आप नौकरी कीजिए, अच्छा से कीजिए, खान पीन बहुत अच्छा रखिए, आप अपने संस्कृति के अनुसार खाना खाइएगा, जीवन बीमार नहीं पड़िएगा, योग करें, स्वस्थ रहिएगा, जी है ना। योग को मेरा यही कहना है, युवाओं को माता पिता को कभी किसी भी हद तक आप उनको नेगेटिव रूप से न देखें। उनके पास जो व्यवस्था था उन्होंने आपको व्यवस्था दिया, ताकि पिता का आप काम करते हुए कार्यस्थल में नहीं देखे हैं कि वो कैसे सफर करते हैं अपने जीवन भर परिवार के लिए, बेइज्जती महसूस करके या दुख बर्दाश्त करके वो 2 पैसा ला के आपको देते हैं। तो माता पिता को इज्जत कीजिए, और आप अपना भोजन ठेला को जिस दिन खाना आप छोड़ देंगे, आपका बच्चा वो बच्चा उसको कोई रोग नहीं होगा और वो अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। यही हमारा अंत में कहना है। पहनावा भी हमारा संस्कृति की तरह होना चाहिए, इसमें किसी को मैं तुगलक फरमान नहीं दे रहा हूँ। आपका पूजा पाठ में आपका जो कपड़ा लत्ता पहनना चाहिए वो पहनिए, कपड़ा से शालीनता नजर आता है। अधिकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे कल्चर से ले आए और वो फिर वो ऐसा नहीं है, जो आप दिखाएंगे उस शहर में वो दिखता है। जी बिल्कुल। तो इससे हमको बचना चाहिए। पहनावा, खान पीन, माता पिता को इज्जत करेंगे तो आपका जो मिशन है जहां पहुंचने का आप पहुंच जाइए, क्योंकि सब खुश है, माता पिता खुश, समाज खुश, शरीर खुश। शरीर में कोई खराब खाना नहीं गया है तो आपको कोई रास्ता रोकेगा ही नहीं, आप पहुंच जाएंगे। ये हमारा अंतिम शब्द है बोलने का। सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपने इतना कुछ अचीव किया है तो बहुत लोग आपसे जलते होंगे, तो उन्हें आप हैंडल कैसे करते हैं? ऐसा है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा फीलिंग था, ठीक है, लेकिन हम ना उस पर ध्यान बहुत कम देते हैं। क्यों देते हैं? मजा कब है जो आपसे जलने वाला व्यक्ति आपके सामने एक दिन आके कह दे कि आप काम अच्छा कर रहे हैं। जी सर। हम अच्छा कहवाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा संस्कार है, हमारा घर का बैकग्राउंड रहा है, सामाजिक काम। हमारे बाबूजी भी सोशल थे, कंपनी में 3 पेट में थे, चाचा जी थे, पूरा परिवार हमारा, हमारे भाई साहब हैं। ये सभी हम लोग आज शुरू से जब से आँख खोले हैं ना, तब से ही वो लोग सोशल, दूसरे को मदद करना, जिस तरह से भी मदद हो करना है। तो राजनीतिक और सामाजिक दोनों बैकग्राउंड हमारे यहाँ वो भी स्वस्थ पूर्वक रहा है। कोई निगेटिवपन किसी से हम लोग का जात पात का चीज नहीं रहा है, तो को साइड कर देते हैं। कोई जल रहा है उसको दिमाग में वो मेरा पार्ट नहीं है, कौन हमसे खुश है वो भी पार्ट नहीं है। हम काम कर रहे हैं, मेरे काम को निगेटिवपन लोग जो थे वो भी आकर के एक दिन एप्रिशिएट करते हैं। जो पहले कहते थे कि बहुत, अब ये बात हमको बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम बोल दिए, बहुत बड़का समाज सेवी हो गया। एक शब्द आया था, मैंने तो कोई परवाह नहीं किया। वही व्यक्ति हमको बाद में फोन करने लगा कि भाई आज मेरा ऑफ है, आज आपका कोई अगर काम है तो हमको बोलना, हम आपके साथ। और वो आने लगे, तो उसको नेगेटिव वाले पर हम ध्यान नहीं देते हैं। एक बच्चा हमारा है जो मतलब कार्य करता है, वो गोविंदपुर का उठाता है, उसका नाम है घोष, संजय घोष का नाम है। उसको कुछ लोग ना ब्लेड जब कलेक्शन करने जाता था तो उसको कुछ मजाक उड़ा दिया, उसको कोई 100 रुपये निकाल के देने लगा। बोला तुम ब्लेड जो चुनते हो तुम 100 रुपये ले लो। तो बोला अंकल हम खाने के लिए बेचते नहीं उसको, है हमको बताया ऐसे बात है। फिर उसको ब्रीफ किया कि तुम समझाया क्यों नहीं, तुम किस लिए। तो एक दिन वही आदमी वहां बैठा हुआ था, एक डस्टबिन खरीद के उसको दिया कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो निगेटिव नकारात्मक व्यक्ति को जितना नहीं है, आप अपना काम करते जाइए, आपका जो मिशन है उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जी सर। और नहीं होगा तो जीवन में नहीं होगा उनका। तो लगभग ऐसे लोग आए हैं, जुड़ गए हैं। आज 4-5 स्टेट में काम चल रहा है। दिल्ली में एक राजेश चौधरी हैं जो यहीं के थे, वो कर रहे हैं। बिहार में सिवान में है वो पप्पू यादव एक है जो यही, वो भी यहीं पर था। वहाँ का एक मेघनाथ शर्मा है, आपका बिहार के ही हैं। दिल्ली हो ही गया आपका। बॉम्बे में एक ऋषि अति तेज सिंह नाम उनका है, प्रचारक है, वो बॉम्बे में कर रहे हैं। गुजरात में एक अमृता मिश्रा जी हैं, बनारस की बेटी है वो। हमारे एक पंडित जी हैं जो उनको प्रभावित हुई थी वीडियो दिखाने से, तो हमसे पूछी कि कैसे काम होगा। वो वेद का प्रचार करती हैं। तो मैंने कहा कि आप दुकान का, घर के सामने जो दुकान पर नजदीक में जो 2-3 दुकान है ना, उसको परेड करिए टारगेट। वो जमा जब करेगा तो उससे आपका मैसेज जब जाएगा। तो बेचारी वो भी 5-6 किलो ब्लेड। तो हम लोग साल में एक टोटल जो काम जो करते हैं वो ना, साल में इसको असेंबल करते हैं काम का प्रोग्राम को। 12 जनवरी
स्वामी जी का जन्मदिन होता है, जो युवा दिवस के रूप में हम लोग समाज के बीच ये सब टोटल शहर के प्रतिभावान व्यक्ति को, बच्ची को हम लोग सब सम्मानित करते हैं, ताकि वो समाज में उसके प्रतिभा का, हम लोग प्रतिभावान व्यक्ति को खोजते रहते हैं, खासकर सरकारी स्कूल के बच्ची को ज्यादा। यस सर। क्योंकि वो संपन्न बेचारी नहीं है, उसको हम लोग सब लोग मिल करके देते हैं व्यवस्था से। ये हम लोग करते रहते हैं पर्यावरण के लिए। और सुरक्षा जो हम लोग जो अभी चर्चा की आपके ऊपर, ये हमारे देश के परम आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान, जब उनका गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम जब तैयार हुआ 14 में, तो बहुत बड़ा उत्सव पूरे भारत में होने लगा। स्वच्छता, आपका पर्यावरण। यस सर। तो उसमें हम लोग ने प्रभावित होकर के, झारखंड के भी जो मुख्यमंत्री थे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, उनका भी तो लगभग सेम था। तो हम ना बच्चा से ये सब काम में थोड़ा दिलचस्पी रखते थे। ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हो गया। बच्चा से झाड़ू वगैरह लगाना, घर में भी हमारे घर में मर्द लोग झाड़ू लगाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पर्यावरण के ऊपर में, जब से कि यहाँ तो टाटा स्टील है, टाटा साहब के एरिया में पेड़ पौधा लगा के तो कुछ भी आपको, यहाँ तो काफी पेड़ है, फिर भी मन में आया क्या कि नहीं, मैंने सोचा कि इस शहर को जो पौधा चाहिए वो हम लगाएंगे, वो रहना चाहिए। तब मैंने रुद्राक्ष को चयन किया। शिवलिंगी फूल बहुत अच्छा होता है, वो फूल आप जब देखेंगे तो लगेगा कि इसे शंकर भगवान के लिए बना है। जी सर। मौलश्री एक है जो दांत का जबड़ा, मतलब टोटल मनुष्य प्राणी को जो जरूरत है वो पेड़ जो नहीं था। ऐसे बहुत पेड़ लगा है, आंवला है, शीशम है, सागवान है, बहुत तरह का पेड़ लगा है। लेकिन ये जो बता रहे हैं आपको, रुद्राक्ष हो गया, शिवलिंगी हो गया, सीता अशोक, जो सीता माता जो रावण श्रीलंका में अशोका जो वाटिका लगाए हुए थे, वो अशोक, उसका नाम अशोक सीता अशोक है। उसके छिलका से अशोकारिक दवा बनता है। खासकर आदिवासी भाई लोग उसका देखिएगा छिलका निकालते रहते। मैंने काफी पेड़, 1000, 2000, 5000 भी ज्यादा पेड़ हमने लगाया। पेड़ लगाने का पीछे मकसद था कि अगर हम लगाए हैं तो भगवान की कृपा से उसमें कुछ दिखे, निकल जाए। जी सर। रुद्राक्ष मैंने लगाया तो पेड़ में तो बड़ा बड़ा पेड़ सब जगह है, 2-3 साल पहले की बात बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ गमला में फला 2, फिर 5 फला, फिर गमला में हमारा फलते गया। इस साल 2023 में ये बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, खासकर कि कम से कम 2 पेड़ में, एक 10 नंबर बस्ती सिंधु रोड में झूला मैदान है, वहां में करीब 100-200 आज भी जाएंगे तो आपको फला हुआ मिलेगा। या आंधी वंगा आ गया तो चू गया होगा। एक हमारा भी बागान छोटा सा है बारीडी में, वहां फला हुआ था। तो ये अचीवमेंट हुआ, हमने लगाया। रुद्राक्ष का पेड़ तो सब जगह है। जी सर। यहाँ पर केवल शायद एक टेल्को में है, नर्सरी में, एक जू में है, लेकिन फल के बारे में सुना नहीं था। ये अनुभूति जो होती है बहुत ही सुखदायक है। सेब का पौधा अगर लगाए हैं तो उसमें फूल आ गया है, ठीक है। हमने सुपारी भी लगाया। मतलब हमारा कहना है आपके माध्यम से, अगर ये झारखंड सरकार, अगर मेरी बात अगर चल जाए तो किसान को पेड़ लगाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो दिल्ली का पौधा है वो यहाँ नहीं होगा। जी सर। पेड़ तो हो ही जाएगा, फल भी लग जाएगा, उसका स्वाद में थोड़ा अंतर हो सकता है। ये झारखंड तीनों चंदन के लिए बहुत लाभदायक है, समझे। चंदन का पेड़ का खेती का अगर यहाँ प्रचार किया जाए तो गरीब लोग, जितने खेत पड़ा हुआ दुनिया भर का है, वो उसमें सफेद चंदन सबसे अच्छा, यहाँ लाल चंदन का जमीन है, मिट्टी है, उसके बाद सफेद चंदन और एक रक्त चंदन आता है। एक पेड़ होता है अगर से अगरबत्ती का नाम पड़ा है, पर समझ लीजिए, ठीक है जी सर। और अगर से अगरतला हुआ है जिला, तो पूरे भारत में अगर उड़ उसको बोलते हैं। वो पेड़ करीब करीब 30 फीट ऊंचा जाता है, वो लंबा, समझे। उसमें फंगस का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर 10 साल के बाद उसमें आप फंगस का इंजेक्शन दे देती हैं तो लकड़ी अंदर अंदर सड़ता है। वो सड़ने के बाद उस पेड़ को काट करके उसका अंदर जो सड़ा हुआ लकड़ी है उससे तेल निकलता है। तो तेल अगर अभी गूगल में आप मारेंगे तो 37 लाख रुपए केजी वो पेड़ का तेल बिकता है, ठीक है। और जो लकड़ी हुआ उससे अगरबत्ती बनता है और उसका हवन में जाता है, जिसमें हवन में भी एक नाम आता है अगर तरक, वही लकड़ी है। और जो उसका पत्ता है, वो पत्ता से डायबिटीज का
दवा बनता दवा है। बनती है। ये दुर्लभ पेड़ है, जी सर। तो ये किसी को मालूम नहीं है। कुछ पौधा हमने मंगाया है, अभी सूर्य मंदिर में मैंने जरूर लगाया है पौधा वहां पर। तो पेड़ तो हमारे पास है। तो कहना है कि सरकार अगर व्यवस्था या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो लोगों को हम लोग जागरूक कर सकते। हमारे पास तो जमीन नहीं है, रजिस्ट्री जमीन, कहीं रजिस्ट्री जमीन में सब लगाता है। एक डेमो करने का हम कुछ लगा के रखे हैं पौधा सब, डेमो के हिसाब से, कि कोई जानना चाहेगा तो उसको सिखाएंगे जी। और वो पौधा, सब पौधा आपके यहाँ हो सकता है, बशर्ते कि किसान को प्यार, दिल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए कि हमको ये काम करना है। और सांप ऊप का जो चर्चा है सांप पर, वो सब रॉन्ग है। कहीं सांप नहीं भाई, पेड़ के नीचे गड्ढा होगा तो सांप आ ही जाएगा। सांप को कोई इसमें गुंजाइश नहीं। हाँ, हो सकता उसकी पवित्रता को बचाने के लिए सांप का अफवाह कर दिया गया है। ताकि पटमदा में करीब 100 पेड़ है। एक प्रणव चौधरी उनका आश्रम में हम गए थे, बरसात में गए थे, पूरा एरिया में उनका घूम रहे थे, कहीं सांप हमको नहीं मिला। तो आज हम समझते हैं कि प्रचार प्रसार करीब हम चंदन का 8-10 साल से कर रहे हैं। आज शहर में सुनने को मिलता है कि कहीं चंदन लगा के लोग प्लॉट बेच रहे हैं जी। तो अगर वुड भी हमने लाया है यहाँ पर, हम मंगवाए ताकि लोगों को जानकारी हो, अपने अपने बागान में लगा करके 10-15-20 साल में आजकल लोग काट के बेच देते हैं। तो इससे आर्थिक फायदा लोगों को होगा। कोई पेड़ हम लगा रहे हैं 40 साल, हमको देगा 1 लाख रुपए मान लीजिए। अब कोई पेड़ हम लगा दें, हमको मिल जाए 5 लाख 7 लाख दे दे। तो आज के डेट में चंदन, सफेद चंदन का रेट है 16,000 रुपये किलो, और रक्त चंदन जो है आपको 6,000 रुपये किलो लकड़ी बिकता है। किलो में है तो आर्थिक स्थिति तो आपका अच्छा होगा जी सर। तो सबको लगाना चाहिए। हाँ। जिसको जानकारी चाहिए हम देंगे। किन्हीं को आपके माध्यम से अभी कह देते हैं कि लाल चंदन का जिनको बीजा चाहिए उनको हम फ्री में देंगे जी सर। लेकिन उनको पहले हम देंगे 5 बीजा, वो पौधा बना के कहीं लगा के दिखा दे हमको, तब उनको हम लार्ज स्केल में पौधा बीजा हम उनको उपलब्ध हम कराएंगे। ये हमारा वादा है। और समय समय पर पौधा वितरण भी करते हैं, रुद्राक्ष भी करते हैं, जो जो चीज हमारे पास आ जाता है, और लेकिन उनको बचाना चाहिए जी सर। ये इसलिए पर्यावरण पर हम लोग काम करते हैं। अगर आप स्वच्छता पर आती हैं तो स्वच्छता में तो झाड़ू लगाना, नदी घाट, रोड चौराहा, अभी तो सरकार के द्वारा या एजेंसी के द्वारा या टाटा कंपनी झाड़ू लगाती है, लेकिन जहां पर गंदगी महसूस हो जाता है तो हम लोग टीम के साथ जाकर के स्वच्छता चलाते हैं। जैसे कि पॉलीथीन के विरुद्ध में हमने 2013 से अभियान चालू किया था। आप बोलेंगे कि इसे पॉलीथीन के विरुद्ध में क्यों किए? जी सर। तो बाबा धाम हम गए थे पैदल, और खाली पैर में जब भीगा हुआ प्लास्टिक जब पैर में लगता है तो वो उल्टी होने का मन करता है, जो अब दूसरे को क्या नहीं, हमको जो फील हो। मैंने वही कसम खाया बासुकीनाथ में कि जमशेदपुर जाकर के ये पहल पहले करेंगे। तो हमने 37,000 सूती का झोला अभी तक उसके विरोध में, पॉलिथीन के विरोध में, टोटल सरकारी स्कूल, जमशेदपुर के सभी मार्केट में, पूरा दुर्गा पूजा पंडाल, सरस्वती पूजा पंडाल, जगधात्री पूजा पंडाल, जितना पूजा हुआ था हो रहा था उस समय में, हम लोग ने जबरदस्त काम किया। सबको अवेयरनेस दिया, पॉलिथीन लेके झोला देते थे। और उस समय झारखंड सरकार में श्री रघुवर दास जी थे, उन्होंने पॉलिथीन पर बैन लगा, जो आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है। इतना करने के बाद दुख इस बात का है कि दुकानदार से दुख नहीं है, हम दुखी हैं जनता से कि आप जब जाते हैं सामान को झोला ले लीजिए, नहीं लेके जाते हैं 10 रुपये में झोला मिलता है, वो खरीद लीजिए। फिर से जो अभियान हम लोगों ने चलाया था, मात्र 80% तो गायब हो गया, मात्र 20% है। 80% पॉलिथीन अभी आपको रोड नाली और पूरे दुकान में, फल मार्केट में मिल रहा है। आंतरिक देखिए किए गए कार्य को आपके पास जो मैं पेश किया है, मैं चाहूँगा कि आप इस सभी विषय को अगर आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उसमें से अगर कुछ लोग भी, गिने चुने लोग भी उसको अमल करके अगर कहीं काज करेंगे और उससे किसी को फायदा पहुंचा, तो हमें बहुत खुशी होगी कि मैं जो काम कर रहा हूं वो किसी एक ने भी तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए आगे अग्रसर बढ़ा रहे हैं। यही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको अच्छी तरह से युवाओं के बीच खासकर आप पेश करें। और आपने जो यहाँ पर आकर के जो मेरे साथ आप लोगों ने जो
विचार विमर्श किए हैं सभी विषयों पर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जिस कार्य के लिए चली हैं उसमें आप अग्रसर हों, सफल हों, ये हम भगवान से कामना करते हैं और आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। आज के ज़माने में जहाँ कोई बिना फ़ायदे के किसी के लिए कुछ नहीं करता, वहीं कुछ लोग अखिलेश जी जैसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या बेजुबान। हम सल्यूट करते हैं कुछ ऐसे ही अनसंग हीरोज़ को। अब हम आपसे लेते हैं विदा और फिर वापस आएंगे कुछ ऐसे ही अमेजिंग लोगों की अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ राजप्रीत कौर and Gaurav Khanna behind the camera signing off.